अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर हंदिस मौसमस मज ये रात सुबह पे तब्दीली वुचन आई यथ दौरान बालई इलाकन मज कुन जाय हल्क शीन तो मैदानी इलाकन मज कुन जाय रुदलव पे तत सयाहती मुकाम गुलमर्ग मज तनफ पेन सत मौजूद सयाह सठे खुश वुचन आमत। यह जन सयाह तरफ वन आव ये वादी कुदरती खूबसूरती सत माला माल तत शीन पेन सत कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह तठे लुत्फ अंदोज सपदन। यल जन गुरेज मछिल इलाकन मज मौसमी तब्दीली दौरान शिनलव पेन खबर मौसूल सपजम। मेरा नाम सुगंधित गर्ग, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जगाधरी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आए हैं। जी जी जी। तो कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा मंसूरी में नहीं आया, मनाली में नहीं आया जितना मजा हमें कश्मीर में आया। कश्मीर में आया Yes. क्या संदेश रहेगा बाकी देशवासियों के लिए? यही कि बहुत बढ़िया स्वर्ग की वादियाँ है, ये पूरी स्वर्ग की वादियों में आ गए हम। श्रीनगर बनाना चाहता हूँ हरियाणा को, श्रीनगर हरियाणा को बनाना चाहता हूँ मैं। अच्छा। यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मुझे चारों तरफ बर्फबारी देख के बहुत मजा लग रहा है। हाँ हाँ। तो क्या सुझाव रहेगा बाकी पर्यटकों के लिए कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचे, हमें यहाँ पहुँचे। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आपका वेलकम, पहले परिचय दीजिए अपना, कहाँ से यहाँ क्या कहेंगे? आई एम मोनिका गोयल फ्रॉम यमुनानगर। जी। कैसा लगा? जगाधरी। बर्फबारी हो बहुत रही है? अच्छा, बहुत मजा आया, एंजॉय किया हमने। फुल बर्फ देख के पहली बार हमने बर्फ देखी है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बहुत मजा लाइव आया। स्नोफॉल हो रहा है मैम? थोड़ा लाइव हो रहा है, लाइव स्नोफॉल हो रहा है। बहुत अच्छा वेदर है, ऑसम वेदर, मतलब ट्रिप का मजा आ गया। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। तो अब जाके क्या संदेश रहेगा बाकी लोगों के लिए जो इस कि सब बर्फबारी लोग को मिस कर आए, रहे हैं? विजिट करें, कश्मीर की वादियों में जरूर आए एक बार। लाइफ टाइम में एक बार आना बनता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के बाउल में रवां बरस की पहली बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इस मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला अगर जारी है, वही पहाड़ी इलाकों में सयाहती मुकाम गुलमर्ग, सनशाइन पीक और अपरवट पहाड़ी पर रवां बरस की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और इस वक्त सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर जो है वो बिछ गई है और कहीं ना कहीं सयाह जो है वो इस ताज़ा बर्फबारी से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। रुकने असम्बली राजौरी इफ्तिखार अहमदन आज लूकन हुंद शुक्रिया अदा करनस हवाले हल्के इंतखाबस मज रैली हुंद सांस करना आमुत। यथ दौरान लूको तरफ तिमन वालियान इस्तकबाल करना आव। अत मौके पे ये लूको तरफ कया मसल त वतलावन आई तत मेंबर मौसूफन लूकन हुंद शुक्रिया अदा करान तिमन वोनमुत ज तिमन सत करना आमुत वाद पूरे करनस हवाल रोजन तिम काम करान युत जन हल्के इंतखाबस मज रोजन वालन लूकन राहत वाते। देखिए, आज मैं लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए सावनी पंचायत में आया था। आज लोगों ने मुझे खुल के वोट दिया और सावनी मेरा सियासत की शुरुआत मैंने सावनी से स्टार्ट की थी। जब मैं स्टूडेंट लीडर था आज से 15 साल पहले 2007 में, तो मैं यहाँ आया था। तब से सावनी के साथ मेरा एक बड़ा दिल का रिश्ता है, बड़ा प्यार का रिश्ता है। और आज लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे रिसीव करने के लिए। लोग दलोगड़ा पहुँच गए और काफ़िले की शक्ल में हम यहाँ पहुँचे। हर ज़ात, हर मज़हब, हर बिरादरी का आदमी एकजुट होकर उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब माताएं, बुजुर्ग, बच्चे हाथों में फूल लिए मुझ पे फूल बरसा रहे थे और मैं दिल में ये दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मुझे कभी तकब्बर मेरे अंदर मत लाना, मुझ में गुमराही मत लाना, मेरे अंदर इतनी ताकत देना कि मैं इन गरीब लोगों की खिदमत कर सकूं। और आज का मकसद यही था कि मैं लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूं। लोगों ने यहाँ बहुत सारी डिमांड्स रखी हैं क्योंकि सावनी ने बहुत प्यार दिया। यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई, मतलब इसमें हर जात, चाहे गुज्जर बिरादरी थी, बकरवाल बिरादरी थी, पहाड़ी बिरादरी थी, हर जात, हर मजहब के आदमी ने खुलकर मेरा समर्थन किया कि लोगों का काम भी होगा। और जो इन्होंने मसाइल मेरे सामने रखे हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी का है, चाहे प्ले ग्राउंड का है, चाहे वो किसान निधि के लिए वो वहाँ सर्टिफिकेट की बात इन्होंने की, हम यहाँ कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे। आज मेरा मकसद सिर्फ इनका दिल से शुक्रिया अदा करने का था कि आपने दिल से मुझे वोट दिया, इसके लिए मैं दिल से
कर्जदार हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम, मेरी क़यादत, मेरे साथ मेरी जो टीम इलेक्शन में थी और यहाँ सारे लोग मेरे साथ यहाँ आए, मैं उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ हौसला बढ़ाया। और आगे जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे तो मैं पूरे डिपार्टमेंट के साथ, पूरे ऑफिसर्स के साथ यहाँ टूर करूँगा, कैंप करूँगा और लोगों के जो भी वर्मुल आज कॉपरेटिव वीकस हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत ये जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल तो कॉपरेटिव सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे कॉपरेटिव सोसाइटी हंदिस रोलस हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कॉपरेटिव सोसाइटी मजीद मजबूत करनस हवाले लूकन ब्रोह कुन यन जरूरत युद्ध तम आसानी सान अमुक फायदा तुलित हेकन। और हमारा यही मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग दे शुड कम एंड जॉइन अस एंड एक हम कैपिटलिज्म से लेके स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म पे आए ताकि हर एक जो भी इंडियन सिटीजन है ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। तो वही एक कॉर्पोरेशन का मकसद है जिसको हम कहते हैं सहकार से समृद्धि, यानी कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेटिव्स। तो ये हमारा मकसद है कि लोग आए, जुड़े और ख़ुद वो अपना फैसला करें कि उनको क्या करना, क्या डेवलपमेंटल गोल्स है, क्या है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वीक विच यू आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट। Of course, I think such programs should be, conducted, and we should raise awareness among the public कि because there are people who don't know what schemes are being run by the government. ऐसे awareness campaigns, cooperative week जैसे programs होनी चाहिए ताकि जो भी हमारी जनता है, जो हमारी population है, they should be able to understand कि what government is doing with them, what government has planned for them, ताकि वो भी इसके साथ जुड़ जाए and we can achieve greater success, through these programs. देखिए जो I am managing 2 blocks as an assistant registrar, block Udi and block Bunyar. तो जो हमारा block Udi है एक border area है जहाँ पर हमने काफ़ी काम किया है. We have done amazing work there under the leadership of our honorable deputy registrar साहब. तो वहाँ पर अभी recently we have established a library. आप अगर समझ सकते हो कि जो एजुकेशनल गैप्स है मेन लाइन डिस्ट्रिक्ट्स में और हमारे बॉर्डर एरिया के ब्लॉक्स में बहुत एजुकेशनल गैप्स है. हमारी जो एजुकेशन है काफ़ी जेंडर्ड है. फीमेल जो होती है दे आर नॉट दैट एजुकेटेड, दे आर ड्रॉप आउट्स, खासकर उड़ी में. तो हमने वो चीज़ मद्देनज़र रखते हुए वी हैव स्टार्टेड दिस लाइब्रेरी कल्चर जहाँ पर आप लाइब्रेरी की सर्विसेज को प्रोक्योर कर सकते हो एट एन अफोर्डेबल 500 रुपीज़. कल्चर साइड है, हॉर्टिकल्चर साइड में हमें काफ़ी परेशानियाँ हैं. ये हमारा सारा जो दारोमदार है, हमारी माशत इकोनॉमी, ये सारा जो है ये फ्रूट इंडस्ट्रीज़ पर है. तो आपको मालूम है उसके साथ क्या हो रहा है. सो इसके साथ अगर हम तादाद बताएं तो हज़ारों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं. जो 16 से लेकर 20 नवंबर तक हमारा जो नेशनल कोऑपरेटिव वीक चलता है, आप सबको पता है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसमें स्पेशली जैसे डीआरसी साहब ने बताया हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में करीब 40,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं. तो कोशिश यही है हमारी, आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को रिवाइव करना है. तो कोऑपरेटिव मूवमेंट में जैसे आपने देखा होगा हमारे बाहर डिफरेंट स्टॉल्स लगे थे. हमारे पास मार्केटिंग से लेके एग्रीकल्चर से लेके हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम से लेके फिशरीज़ में कई सारे सेक्टर्स में कोऑपरेटिव सेक्टर्स काम कर रहे हैं. इनफैक्ट अब हमारे जन औषधि केंद्र भी बन रहे हैं, सीएस की तरफ भी काम कर रहे हैं. तो बेसिक फोकस यही है कि कोऑपरेटिव वीक का कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पैक्स हैं उनको रिवाइव किया जाए कि वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ करें. साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं उनको भी इंकरेज करना कि नए कोऑपरेटिव्स बने सो दैट गवर्नमेंट उनको सब्सिडी सपोर्ट करके स्पेशली जो हमारे रूरल देहाती इलाके हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना कि इन कोऑपरेटिव्स के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. जैसे आपको पता है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जैसे आपको मैंने बताया है कि ऑलरेडी हमारे हर गांव में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में एक्टिव है. इनफैक्ट आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में हमने सारे हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके बायलॉज चेंज किए. कोशिश यही है कि कई सारे लोगों के लोन्स हैं उनको चुकता करने की कोशिश है. तो या तो हमारे कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर हो या कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेक्टर हो, हमारी यही कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचे और उनको इसके बारे में अवेयरनेस करें, क्योंकि अभी लोगों के पास कभी इसके बारे में थोड़ी कम अवेयरनेस है कि ये भी एक सेक्टर है जिसके थ्रू हम अपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं. टंगपुर बाईपास श्रीनगरस मज ये दिलदोज सड़क हादसे पेश इन पत वादी मज इंतजामिया मुतहरिक सपजम तज आज ARTO बडगम सदिस सदारतस मज
बडगैमस मज ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी हवाले मुहिम शुरू करना आमत यथ दौरान ट्रैफिक कानून हज खिलाफ वर्जी कर वालन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन ट्रैफिक हादसन पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। ये अफसोस की बात है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और आपको पता है हम एनफोर्समेंट करते आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ऑफिस के काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, हमें भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सड़क पे आएँ और देखें कि जो लोग हैं वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी एक कोशिश के तहत आज हम यहाँ पे आए हैं और आपने खुद देखा है यहाँ कितनी गाड़ियों को हमने सीज किया है। प्रेशर हॉर्न्स लगे हुए हैं ट्रक्स में, डिस्पाइट की प्रेशर हॉर्न्स आर नॉट अलाउड। इसी तरह से विदाउट SLD गाड़ियाँ चल रही हैं, सीट बेल्ट नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम इसी कोशिश में है कि किसी तरह से जो लोग हैं ये उनके अंदर आ जाए ये चीज़ कि दे हैव टू फॉलो इट। मतलब ये जब तक वो इस चीज़ को समझेगी नहीं, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। द चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। तो उसी एक कोशिश के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं ताकि एक बिहेवियर जो है लोगों का टुवर्ड्स ट्रैफिक रूल्स वो हम चेंज कर सकें। और आज बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने खुद देखा यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जिनको इस वजह से थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि एक सोमो हमें सीज करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने खुद इस चीज़ को कबूल किया है कि हाँ ये हमारे ही फायदे के लिए है। तो एक थोड़ा बिहेवियरल चेंज हमें नज़र आ रहा है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जिस जिस कोने में जा सकें, जिस जिस कोने में जाके इस मैसेज को स्प्रेड कर सकेंगे हम लोग जाएंगे। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है। आई नो कि आजकल का बच्चा जो है वो पेरेंट्स की मानता नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी ना दें, लाइसेंस के बिना गाड़ी ना चलाने दें। और आपको भी पता होगा कि कल से एक हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, पहले जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, उनका भी एक सर्कुलर आ रहा है कि क्या क्या इसमें पेनल्टीज लग सकती हैं अगर एक अंडर एज जो बच्चा है वो ड्राइविंग कर रहा है। उसमें पेरेंट्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, फाइन है और जेल भी हो सकती है। और आज भी जो ये ड्राइव हुई है, जो हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर हैं, ये उन्हीं के ऑर्डर्स थे कि हम लोग ड्राइव जो है उसको बढ़ाएं ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। यपर पुलवामस मज आज मुहिम शुरू करना आमत यथ दौरान ट्रैफिक कानून हज खिलाफ वर्जी कर वाले कईहन मोटरसाइकिल तो ड्राइवरन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी यकीनी बनाने यपर मुकामी लूकों तरफ वन आमुद सड़क हादसे पेश इन पत इंतजामिया मुतहरिक वुचन तो कह दो गुजरने पत कह सरकारी एहलकार अमे हवाले संजीद नजर गछान। श्रीनगर में जो एक्सीडेंट एक हुआ उसके रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो माइनर्स को ज़्यादा गाड़ियाँ देती है और ये सोचते भी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे। हम पर्टिकुलरली हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि माइनर्स को गाड़ी ना ही दे जब तक वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल ना हो। जब वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो, उनके लाइसेंस बना के तब जाके उनको गाड़ी दी जाए। तो अब ये जो एनफोर्समेंट ड्राइव है इसमें हम देखते हैं कि गाड़ी कोई रैश ड्राइविंग मत कर रहा है, कोई सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हैं या हेलमेट के बगैर नहीं ना है, कोई लाइसेंस है, पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो अभी तक हमने 20-30 हज़ार फाइन किया है। तो ये एक एनफोर्समेंट जारी रहेगी। हमने ये लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भी रिकमेंड की है, तो ये ड्राइव तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। शुपियनस मज आज ARTO सिंध सदारतस मज मुहिम शुरू करना आमत यथ दौरान ट्रांसपोर्टरन वन आव तिम गसन ट्रैफिक कानून पे सख्ती सान अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन ट्रैफिक कानून जमीनी सुतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदे। देखो आपको इनकन्वीनियंस पहले हो गई कि हमने आपको रोका, आपका टाइम ले लिया, ज़ाया हो गया। नंबर 1 किसी को ज़रूरी काम पे जाना था या कहीं भी जाना था एम मूजूब के साइड की पे तो ये विदाउट हेलमेट्स ठीक छा यह पोज आप साइड में रहो हेलमेट असल की तो तुलो अथ सरी थोद आप हेलमेट के बगैर थे कि नहीं। जिनको हेलमेट लगा के थी हमने उनको पकड़ा नहीं पकड़ा। देखो आपको इनकन्वीनियंस पहले हो गई कि हमने आपको रोका, आपका टाइम। हमारा शुपियन में आज अवेयरनेस का चेकिंग था जो कि आजकल के हादसा बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों में यही जागृति करना चाहते हैं कि वो कैसे इन हादसा से बचे। जैसे कि आपने देखा होगा तकरीबन 50-60 बाइक सामने पकड़ी आज विदाउट हेलमेट। तो सबों ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ओथ भी ले लिया कि हम इन फ्यूचर अब हम विदाउट हेलमेट बाइक नहीं चलाएंगे। ये गलत बात है, उन्होंने खुद ही इकरार किया, लेकिन फिर भी लोग करते रहते हैं।
और यही गुजारिश है हमारे के पेरेंट्स से, प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को बताइए कि विदाउट हेलमेट स्कूटर न चलाएं, विदाउट लाइसेंस, उनके हाथ में चाबी न दे ताकि वो सड़क पे आ जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर आपको पता है ये जो परसों हो गया। तो मेरी यही गुजारिश है शुपियन के अवाम से, पीपल ऑफ शुपियन इज़ वेरी कोऑपरेटिव। जब भी मैंने चेकिंग की, किसी ने कोई मतलब वो कहते हैं आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं किया, लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि दे आर द हैबिचुअल्स ऑफ नॉट वेयरिंग द हेलमेट्स। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पूरे अवाम से, यहाँ जो मेरे शुपियन के सिटीजन्स हैं, बाशऊर शहरी है, उनसे यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को प्लीज़ ये हिदायत घर से ही दे कि वो विदाउट हेलमेट बाइक न चलाएं। एक सवाल है, आपने देखिए आप अगर आप अपना वो जो चेक करेंगे, अपना वीडियोस चेक करेंगे या मीडिया में जो हमने वहाँ पर मुगल रोड पे भी ड्राइव्स किए और वहाँ से भी जुर्माने किए हैं, तो वी यूज्ड टू गो ऑन एंड ऑफ ऑल द रूट्स। अब हमारा स्टाफ की वजह से हम हर रोज़ सड़क पे नहीं बैठ सकते। वो शायद आपको पता होगा जो कि फेसबुक में भी आया था, मुगल रोड पे हमने बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव की थी एक दिन, और इन फ्यूचर भी हम करते रहेंगे। एम मुझे के साथ नाजरीन खबरनामस वुच तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। बरनहाल स्कूल सत वबस्त कैंसो वालदेनो तरफ आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन संदिस दफ्तरस ब्रोह कन एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान वालदेनो तरफ शिकायत बावान वन आव जुदवे एडमिशनस हवाले स्कूल इंतजामिया ब्रोह कन वालदेनो तरफ खदशात हुंद इजहार करना आव, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन वालदेन एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल वालदेनो तरफ डायरेक्टर मौसूफस मांग करना आमुत अत मामलस कुन गस खास जोन दिन युन युद्ध जन तिमन मज पद सपदमित खदशात दूर करने यन। जी हम इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे 2020 में 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर 31 2020 तक पैदा हुए हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन बर्नहॉल स्कूल, वेयर एज दे आर 4+। प्रीवियसली जो पिछले साल जो उनका जब उन्होंने नोटिफिकेशन अपनी निकाली थी, उसमें जो एज क्राइटेरिया था दैट वाज टिल 31 ऑफ मार्च 2020। तब तक जितने भी बच्चे हैं वो 4 ईयर होंगे। जो इस साल इन्होंने निकाली है, दे हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 1 नवंबर टिल 1 नवंबर 2020, जो बच्चे पैदा हुए हैं टिल अक्टूबर 31 2021। जो बच्चे इस गैप में बीच में आते हैं 1 अप्रैल 2020 टू 31 अक्टूबर 2020, दे आर नॉट एलिजिबल। जितने भी हम यहाँ पे पेरेंट्स हैं, हमने एक जॉइंट एप्लीकेशन उधर स्कूल गए, हमने उनको समझाने की कोशिश की, इट वाज रिजेक्टेड। राइट नाउ द डायरेक्टर एजुकेशन इज इन अ मीटिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर देम। द अदर पार्ट इज दैट जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, वो ये कहती है द चिल्ड्रन शुड बी 4+ फॉर LKG। अगर आप एक सिंपल लॉजिक है, अगर एक बच्चा जो 2021 मई में पैदा हुआ है, ही विल बी 3+। He should be in nursery, he should not be in LKG. Whereas the student who is born in April 21st से लेके जो पैदा हुआ है, he is 4+ and he is eligible, and they are saying that they are not eligible. बर्नहॉल में जो इस साल की जो नोटिफिकेशन आई है, एडमिशन नोटिफिकेशन, दैट इज फुल ऑफ फ्लॉज, बिकॉज लास्ट ईयर सी गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द सेशन। Our kids will not pay for that. My son is born in May 2020. Where will he go? Where will he go? Because they are saying that he is not eligible. Reason given by them is that the session is changed by the government, but the session has been changed for the entire Kashmir Valley, not for one school only. They should, in real sense, if we will logically calculate the age criteria, they should have incorporated in their notification students or children who are born from November 2019 to October 2020. Those are eligible because they are 4+. जो बच्चा 4+ है, he is not getting admission. And जो बच्चा 3+ है, they are welcoming. Of course we have discussed with them. We were not allowed to meet the authority, that is the father of Bernhal School. We were not allowed to meet him. नवनगरी तो चंदगाम पुलवामिस मज ये सड़क अंद पक देवार बंदी हवाले काम जारी तत जमीन वसित इन सत मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आम देवार बंदी मुकम्मल करनस हवाले गि काम मज वोथ अन्य यन युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन।
मसला ये है, जो ये गाँव है ये नावनगरी है, ये तकरीबन पुलवामा से 9 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ जो ये सड़क है, लोग इस सड़क का बहुत ही आमद रखते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से, चकोरा से आते हैं तो पुलवामा जाते हैं, या इस्लामाबाद से आते हैं तो पुलवामा जाते हैं। जो ये पहाड़ी है यहाँ, ये पुरानी पहाड़ी है, कोई नई पहाड़ी नहीं है। इससे पहले भी पानी आता है, मगर पिछले चंद सालों से, यानी पिछले 5-10 साल रहे जो खुशक साली रही तो पानी बंद हुआ। पिछले 4-5 सालों से लगातार पानी फिर निकला तो ये पहाड़ी खिसक गई। तो पहाड़ी खिसकने से सड़क भी बर्बाद हो गई। ये जो पहाड़ी है ये हमेशा 10 दिन के 15 दिन के बाद खिसक जाती है, पानी बहुत निकलता है। जो ये पानी है, पानी की निकासी नहीं है, यानी पानी सीधे तरह से निकलता नहीं है, ये पानी सीधे सड़क पर आता है। पानी की वजह से यहाँ ये सड़क भी बर्बाद हो गई और गाड़ी वालों को भी बहुत नुकसान हुआ। बहुत से एक्सीडेंट यहाँ हुए और गाँव वालों को, जो नीचे लोग रहते हैं, मकान है यहाँ, इनको भी बहुत खतरा है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इस काम में जल्द अज जल्द जल्दी करे। अब्दुलरशीद कुमार गई वो वरी सान पीढ़ियन ये बसान। मेहरबानी कर गुजारिश करान दिजे सेल सेल दिथ द्राव ये आब वन बाजब्त DC सोबस कर कह मदद। मेंबर असेंबली रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह रज्जू सद सदारतस में आज मित्रा रामबनस में दरबारुक सांस कर आमुत ये NC वर्करों अलाव मुकमी लूको शिरकत कर। अत मौके पर ये लूको तरफ कई मसले वतलावन आये। तत मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दुतमुत तिहद तरफ वतलावन आमुत मसले अजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने। ये जन तमो वोन इंतखाबन दौरान यम वाद लूकन सत कर आमुत तम वाद पूरे करनस हवाल रोजन तम काम करान युत जन हल्के इंतखाब रामबन के लूकन राहत वायदे। देखिए, आज ये एक तो पार्टी का भी था और मेरा एक छोटा सा एक पब्लिक दरबार था। मैंने तमाम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को यहाँ पर बुलाया था ताकि उनकी मुश्किलात का, अब हर दिन जो है हम एक एक करके लोगों से जो मुलाकातें हो रही थी, लेकिन आज था कि हम एक इज्तिमाई तौर पर मैंने कहा था कि तमाम मेरे ब्लॉक के साथी, चाहे छुचत्तर से लेके पोवर परिसान से लेके और रामबन, गांधरी, बटोत था, उसमें पन्नौद था, मैत्रा था, चंद्रकोट था, तमाम वर्कर और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बल्कि आवाम जनता भी जो है इसमें शामिल थी और उनकी कुछ मुश्किलात हैं, चाहे छोटा पानी से लेके बिजली तक था, कहीं सड़क का है, कहीं PMC रोडों के हम नए सर्वे करवा रहे हैं। तो उनसे मुतल्लिक जो है इनसे मैंने मुश्किलात का हम सुनवाई की और कंसर्न अथॉरिटीज़ को जो है हमने हिदायत भी जारी की है कि इनकी जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व की जाए। सर PRIs के सर जो प्लान बना था सर वो होल्ड में चला। नाजरीन, वोत खबरनामान दी इजाजत, खुदा सवाल।